नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। मैं रोहित सर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बिहार डीएलएड 2026 के लिए जो सरकारी कॉलेज अगर आप पाना चाहते हैं तो कितने नंबर चाहिए? ये आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ की नहीं बात करेंगे, तमाम बहुत सारी चीज़ें पे मैं बात करूँगा। ये वीडियो को बनाने में मुझे 1 से 2 दिन लगा। इस वीडियो में किस तरीके से मैं आप सभी को समझाऊँगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यानी ये जो कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूँगा, ठीक है? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की सब कुछ इसमें वीडियो में बात करेंगे। डिपेंडेंट वर्ड क्या होता है? कई बार आप जब कट ऑफ आएगा तो वहाँ डिपेंडेंट लिखा रहेगा। ये सारी चीज़ पे बात करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का क्या कट ऑफ रहने वाला होगा। बहुत सारे बच्चे डर भी रहे हैं कि इतना सारा नंबर सर आया हुआ है, इस नंबर से क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सभी के लिए यहाँ पे कट ऑफ के बात करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि डीएलएड 2026 का जो कट ऑफ की बात करते हैं, पासिंग मार्क्स के बारे में समझते हैं। आपको पता है कि ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ पहले ही, ठीक है? ताकि मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है। पासिंग मार्क्स की बात करें, आपको पता है कि अनडिजर्व्ड कैटेगरी जो है, ये 35% चाहिए, ठीक है? टोटल कितना होता है? 120 अंक का। और रिजर्व्ड कैटेगरी को 30% चाहिए। ये पासिंग मार्क्स है, मतलब इतना पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? 120 अंक में यानी 35% कितना हुआ? 42 अंक हुआ। और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी 30% का मतलब हुआ 36 अंक। यानी जो भी बच्चे जनरल से आते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, उनको पास होने के लिए 42 अंक चाहिए। और जो बच्चे अदर कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल को छोड़ के, ओबीसी बाकी सब जितने हैं, 36 अंक चाहिए, यानी कि पास होने के लिए। तो ये तो हुआ पास होने के लिए। अब समझते हैं कि आखिर आपको सरकारी कॉलेज कितने अंक पे मिल सकता है। तो ये जो कट ऑफ मैं बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ मैं बहुत ही रिसर्च करके लाया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा प्रमाण सब कुछ किस तरीके से, मतलब ये मेरा एनालिसिस किया हुआ है। मैं हो सकता है कि गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरा ये 2 दिन का एनालिसिस है। फिलहाल समझते हैं कि ये कट ऑफ क्या होगा। कोई भी फालतू फालतू बात नहीं, देखो ध्यान से समझेंगे। कैटेगरी है यहाँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी। आपको अच्छा भी लगेगा। आप अंत में जरूर थैंक यू बोलिएगा, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि सबका बेड़ा पार हो और जो थोड़े बहुत डर रहे हैं उनका डर कम हो। तो देखो साइंस के लिए बात करते हैं, 78 से 85 जाएगा, यानी 78 प्लस जिनका भी है ना, 78 प्लस, वो सेफ जोन में है। सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, डरिए मत, घबराइए मत, ठीक है? क्योंकि पिछले बार 84 85 इस तरीके से गया, 80 पे भी, 81 पे भी। सारे चीज में दिखाऊंगा। मैंने बोला ही था शुरू में ही कि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो 78 से 85 साइंस वाले के लिए जनरल, ठीक है? जनरल कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो आपको ये सरकारी कॉलेज सेफ है। ओबीसी की बात करते हैं, 70 से 74, और ईडब्ल्यूएस 70 से 74। ये दोनों सेम क्यों रखे हैं? क्योंकि ओबीसी और जनरल में खास कुछ अब फर्क नहीं रह गया है, लेकिन डीएलएड में अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों सेम रहेगा, क्योंकि जनरल से फायदा मिल जा रहा है ईडब्ल्यूएस को। जो ईडब्ल्यूएस है जिनका है ना, जो ईडब्ल्यूएस बनवा रखे हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनको फायदा मिल रहा है 70 से 74 के बीच में अगर आ रहा है, यानी 70 प्लस, तो उनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। फिलहाल ईबीसी की बात करते हैं, 68 से 72। बहुत सारे 90 85, इतना कट ऑफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कट ऑफ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यहाँ बात करते हैं एबीसी 68 से 72, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 62 से 65 में आ रहा है, यानी 62 प्लस, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप 55 से 60 आ रहा है तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं आर्ट्स कॉमर्स। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या लिखे हैं, मतलब 12th आपका साइंस से है या आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, यानी डिपेंड करता है। डीएलएड में इससे भी होता है कट ऑफ, ठीक है? यानी साइंस वालों का थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू बोथ आर्ट्स और कॉमर्स की बात करते हैं। तो आर्ट्स में आप 5 से 10 नंबर रिड्यूस कर लीजिए, जो भी ये जितना नंबर है ना, आपको यहाँ पे बस इससे जो कैटेगरी में आप आ रहे हैं, मान लो आप आ रहे हैं जनरल में, तो आप 5 से 10 नंबर रिड्यूस कर लीजिए, 10 नंबर मैक्सिमम, यानी 10 नंबर भी कम जाता है। देखो कट ऑफ कई बार
आपको 68 पे भी जनरल वालों को मिल सकता है। अब ये कहेंगे कि आप सर ये कैसे बता रहे हो उल्टा फुल्टा, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो मैं यह बताऊंगा, आगे क्लियर करूंगा कि कई बार 62 पे भी जनरल को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो सब चीज मैं बात करूंगा। फिलहाल ये पूरा आपका कट ऑफ है किसका, तीनों राउंड के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। इसी तरीके से 5-5 6-6 नंबर ये कम होते जाएंगे और कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है। आर्ट्स के लिए 5 से 10 नंबर अपना कम कर लेना कैटेगरी वाइज, और कॉमर्स वाले 10 से 12 नंबर कम कर लेना कैटेगरी वाइज। ठीक है, इस साल थोड़ा सा बच्चे कम है पिछले के मुकाबले। ठीक है, पिछले के मुकाबले कम है बच्चे। थोड़ा बात करते हैं कि ये चीजें मैं किस आधार पे बता रहा हूं, और जो मैंने अभी बात किया कि सर कैसे 62 पे भी, 68 पे भी, 60 पे भी जनरल वालों को मिल जाएगा, वो सारे चीज अभी आगे बात कर रहे हैं। फिलहाल ये बात करते हैं कि ये कट ऑफ किस आधार पे बताया। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले आप सभी को एक वीडियो बनाया था और इसमें बोला था कि आप सभी अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से शुरू से बिकम टीचर पे ऑथेंटिक बातें बताता हूँ, जो मेरे से जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना ही बात करता हूँ, और वो हमेशा सत्य होता है। ठीक है, और ये आप सभी का प्यार है। देखो, तो 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे बिहार डेली 2026 आंसर किया, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। आप सभी को दिख रहा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। हाँ, तो आप देखिए ध्यान से, 100 से 120 नंबर मैंने मान लो रखा है, तो इसमें कितने परसेंट है, 7%। ठीक है, 7%। 90 से 100, 11%। 80 से 90, 12%। 70 से 80, 70% है। यानी आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर 70% देखा जाए तो कितने बच्चे हैं, 70 से 80 के बीच में। 70 से 80 के बीच में जिनका अंक आ रहा है ना, वो 70% है। वोटिंग कितना हुआ है, 1.7 के वोट्स, मतलब 1700 बच्चे ने। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ये तो, अगर 5,000 भी वोट आ रहा है तो 5,000 वोट आ रहा है, 10,000 वोट आ रहा है, तो ये रेशियो तो परसेंटेज आप देख सकते हैं ना अंतर। एक ही बार ये थोड़ी हो जाएगा 50-50, इतना तो हो नहीं सकता है। 10-20-30 अंतर, आप गैपिंग ज्यादा देखो। यानी बच्चे, अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर की में जो दे रखा है, क्वेश्चन मानना जा रहा है कि गलत आ रहा है उसमें, तो मैंने भी देखा गलत है कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर। तो उसके आधार पे बच्चों सबका नंबर कम हो गया, क्योंकि वो तो एग्जाम दे के आए थे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 85 आएगा, 90 आएगा। कई बच्चे 100 प्लस का भी किए थे तो उनका कम हो गया, 95 पे आ गए, 97 पे आ गए। तो ये आंसर किसे, तो यहाँ डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। तो अब आप खुद सोच सकते हो ना, इतना तो पढ़े लिखे हो आप लोग, खुद सोच सकते हो कि क्या कट ऑफ कभी भी 90-95 जा पाएगा, 90-95 जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसमें सारे कैटेगरी के बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जनरल वालों ने इसको वोट किया होगा, इसमें सारे कैटेगरी के वोट। इस आधार पर मैंने देखा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं और लाते हैं, मान लीजिए ये तो चलिए हो गया कि कोई ऐसे भी लगा दिया होगा। थोड़ा बात करते हैं पिछले साल का। ठीक है, पिछले साल का जो पीडीएफ है मेरे पास, थोड़ा समझिएगा, उस पे बात करते हैं कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो पिछले साल का यहाँ देखोगे ध्यान से, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, खुल जा भाई, खुल गया। तो यहाँ पे ये देखो, एक मिनट पहले मैं ये दिखा दूं तो बच्चे आजकल ना क्या दिखा रहे हैं, डीलेट 2025-27 इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ लिस्ट राउंड 1 यहाँ दिख रहा है। थोड़ा गौर देखिए, गौर से देखिएगा, गौर से एकदम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप सभी के लिए इतना कुछ मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, कि सर मेरा इतना नंबर आ गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ आर्ट्स कॉमर्स लिख रहा है फैकल्टी में, आर्ट्स कॉमर्स। थोड़ा पीडीएफ ही वैसा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स दिख रहा है। बीसी के लिए 71 नंबर गया है। बीसी के लिए कितना गया पिछले बार, 71। पिछले साल ज्यादा भी संख्या था, 71 गया है। तो ये तो किस जोन का है, अलग अलग कॉलेज का है, पूर्णिया जोन का है। ठीक है, कहाँ का है, पूर्णिया में जितने कॉलेज है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब एक कॉलेज है कि 2 कॉलेज है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ 71 गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी तरीके से आप देखोगे ईबीसी का गया है 57। ठीक है, और ये है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी।
ठीक है। यहाँ पे ईबीसी ईडब्ल्यूएस का 64 गया है, यहाँ पे कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आर्ट्स कॉमर्स का कितना गया है? 64 गया है। साइंस की भी बात करेंगे, घबराइए मत, साइंस का भी बात करते हैं। चलिए, देखिए यहाँ साइंस की अगर हम बात करते हैं, बीसी का कितना गया है? 79। क्या 90-95 गया है? नहीं, फर्स्ट राउंड का ही है। 90-95 गया है? नहीं, 79 गया है। ठीक है, साइंस का बीसी, ईबीसी 72, 79, 80। 80 किसका है भाई? ईबीसी का है साइंस में। तो ये कॉलेज पे डिपेंड किया है। किस पे? ईबीसी का ये कॉलेज पे डिपेंड किया और स्टडी उर्दू से है, यहाँ पे ये डिपेंड किया है। 59 पे भी गया है, 47 पे भी गया है, देख सकते हो, एससी एसटी का। तो नंबर बहुत ज्यादा नहीं है अभी। अब अनरिजर्व की बात करते हैं। देखो यहाँ अनरिजर्व डिपेंडेंट एक लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये? डिपेंडेंट। 50 नंबर पे सरकारी कॉलेज मिल गया, जबकि जनरल कैटेगरी है, साइंस से है। ये डिपेंडेंट का अर्थ क्या हुआ? डिपेंडेंट का मतलब हुआ जो फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, ठीक है, जितने भी फ्रीडम फाइटर के, यानी बिहार राज्य के अंतर्गत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के, जो यानी कि बिहार राज्य के जो भी रक्षा या पूर्व रक्षा जो है, उनके बेटा, पोतिया, पोती जो है, उन्हीं को डिपेंडेंट का मतलब आश्रित हुआ। तो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत जो आ रहे हैं कैटेगरी में, उनको ये 50 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। अब अलग साइंस का देखा जाए, ठीक है, वीमेन का है, ये 79 पे गया है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, 50 भी गया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं और देखते हैं, थोड़ा आपको और दिखाऊं, थोड़ा सा लिस्ट आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे कि साइंस का देखो, अररिया में अगर हम बात करते हैं, अनडिजर्व्ड 84 नंबर। कितना? 84 नंबर गया है। कितना गया है? 84 नंबर। पिछले साल फाइट यानी कि बहुत ज्यादा था, मतलब कंपटीशन ज्यादा था, इस बार कम है थोड़ा। ठीक है, लगभग 20 से 25 हजार कंपटीशन कम है। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पे साइंस का देखोगे, एससी के लिए तो 69 नंबर गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 नंबर। ठीक, अलग अलग कॉलेज में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यही मैं उस समय जो बोला था कि 62 पे भी मिल सकता है। तो डीएलएड एक इकलौता इस तरीके से कि कॉलेज वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है, ये नहीं कि 80 पूरे हर जगह का है। मतलब मान लो कि 80 नंबर जो मैंने ये कट ऑफ बताया, ठीक है, कहाँ गया? ये मैंने मान लो कि आपको कट ऑफ बताया 78 से 85 जनरल का। तो ये पूरे जोन, पूर्णिया, अररिया, छपरा, सोनपुर, जहां जहां है, मुजफ्फरपुर, ये सबके लिए कहने का मतलब यही थोड़ी रहेगा। कम भी हो सकता है, कहीं कहीं 84 भी जा सकता है, कहीं कहीं 85 भी। मान लो पटना का कट ऑफ कितना जा सकता है? 85। क्यों? क्योंकि सब कोई चाहता है कि पटना हो, क्योंकि पटना में पटना डाइट कॉलेज सब कोई चाहेगा ना भाई। ठीक, लेकिन बहुत दूर अगर हम बात करते हैं, किसी कोई बच्चा है, मान लो कि सोनपुर का है बच्चा, ठीक है, तो उसके लिए नजदीक क्या है? सोनपुर है। उसके बाद उसके लिए नजदीक पटना है। अब मान लो उसको दे दिया बहुत दूर, छपरा दे दिया, सिवान दे दिया, सपोज करो, क्या वो बच्चा सिवान जाके एडमिशन लेगा? नहीं, उससे अच्छा तो वो कहेगा कि मैं सोनपुर प्राइवेट कॉलेज में ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए जो सोनपुर में बिलोंग करता, सिवान का कट ऑफ क्या होगा? कम जाएगा। वो चाहेगा तो ले सकता है। ठीक है, तो वेरी इस तरीके से करता है। इसीलिए सबसे पहला प्राथमिकता आपको क्या देना है प्यारे बच्चों? अपने जोन का, अपने एरिया का आप कट ऑफ यानी कि देख के, उसके बाद पहले वहां पे काउंसलिंग के समय चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ठीक है, ये आप सभी को काम करना है साथियों। ये कट ऑफ इसी तरीके से वेरी करता है, यानी कि हर जगह सेम ही रहेगा। कहीं कहीं 60 भी जा सकता है कॉलेज। तो अगर कोई बच्चा चाहता है तो जाए वहां पे एडमिशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, ये नहीं कि एक ही कट ऑफ हर जगह घूम रहा है, नहीं। यही चीज तो समझ नहीं आता है, आगे चल के जब काउंसलिंग कराने के बाद जब आता है ना, तो यही बच्चे समझ नहीं पाते। अब मैं शुरुआत से ही समझाने की कोशिश करता हूँ यही चीज, कि सेम नहीं रहेगा, कहीं कम। तो इसीलिए बच्चे का सर देखिए ना, उसका तो 60 पे हो गया। तो भाई 60 इसलिए हुआ कि वहां पे कॉलेज पे आप देख सकते हैं, वहां का कॉलेज जो है वो कितना दूर है, इसलिए वहां पे हुआ ना 60। ठीक, समझ गए बात को? हाँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ठीक है, इस पीडीएफ में। और ये पीडीएफ आपको अगर दिखना है, तो मैं आप सभी को बिकम टीचर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, यहाँ पे आएंगे ना, तो ये देखो, ये बिकम टीचर का ऑफिशियल टेलीग्राम है। यहाँ पे आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी ही अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, मैं अभी ही अपलोड कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा, डीएलएड काउंसलिंग
ये यहाँ से, ठीक है, ये आप सभी प्यारे बच्चों यहाँ से अपना अपना एरिया का लिस्ट देख लीजिएगा। तो ये सारी कट ऑफ की बातें थी। अब आप सभी को मैं बात कर रहा हूँ कि बिकम टीचर पे जब तक आपका एडमिशन हो जाएगा, तब मैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना लेकर आऊंगा। मैं आप सभी के लिए मतलब एडमिशन तक मैं आपके साथ हूँ। यानी जो भी जानकारी आएगी, किस तरीके से क्या-क्या अगला प्रोसेस है, मैं अंत तक आपके साथ हूँ, ठीक है? इसी बीच में क्लासेस अलग-अलग भी चलती रहेंगी। आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा? और प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आप सभी के लिए यहाँ पे बात करूँ कि जो भी आपके दोस्त, मित्र, भाई-बंधु हैं, उन सभी के लिए 2027 के लिए उत्सव बैच आ चुका है, जो कि बैच इसका स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, यानी 15 जुलाई से। ठीक है, तो ये उत्सव बैच नया बैच है, एकदम लाइव क्लास चलेगा, एकदम फ्रेश शुरुआत से लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ अनलिमिटेड, वीकली मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, पीवाईक्यू फ्री। जो फीस है इसका 550 है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, आपको एक बुक भी मिलेगा, ठीक है। और बिकम टीचर पे लगातार आपको पता है 2022 से अभी तक हम लोग, जब से शुरुआत हुई है डीलेट के, तब से हम लोग क्लास करवा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हर साल सर्वाधिक रिजल्ट जो मिलता है बिकम टीचर से मिलता है, जो काफी खुशी होती है। अगर आप प्यारे बच्चों, कोई बच्चा आपका भाई बंधु मित्र अगर जानकारी देना चाहते हैं कि बीएड कोई करना चाहता है 2027 के लिए, तो उसके लिए बैच का नाम है संयम। डीएलएड के लिए है उत्सव, ठीक है, उत्सव की तैयारी संयम बैच है। और बीएड के लिए संयम, ठीक है, इसका भी 550 है। इसमें भी सब कुछ वही फीचर है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीएड, जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, और जूना बैच है, जो कि 350 रुपए में आपको ये रिकॉर्डेड क्लास है। झूठ बोलकर कुछ नहीं आपको यहाँ पे दिया जाता है, आपको लिखा गया है रिकॉर्डेड क्लास है। ये रिकॉर्डेड क्लास है 350 में, क्योंकि एग्जाम इसका 1 से 1.5 महीना में हो जाएगा, ठीक है, अगस्त में सितंबर तक हो जाएगा। तो अगर बैच अभी से शुरुआत करते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, 350 में ले सकते हैं। और ये सारे बैच जो है, ये आपका लाइव क्लास चलेगा, शुरुआत से जीरो लेवल से एकदम चलेगा, ठीक है। बैच कैसे लेना है, तो बैच आप कैसे खरीदेंगे? प्ले स्टोर पे जाना है, बिकम टीचर, ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कीजिएगा, नाम, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाइएगा और उसके बाद उत्सव बैच लेना है डीलेट 2027 के लिए तो ले लीजिएगा, या फिर संयम बैच या अर्जुना बैच जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं यहाँ पेड कोर्स में जाके। बिकम टीचर मैंने बोला, ये टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, ये सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, या स्कैन करके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा, और कमेंट आप सभी जरूर लिख दीजिएगा। कम से कम एक हार्ट भेज दीजिएगा, बीटी लिखकर एक हार्ट मिल जाएगा, भेज दीजिएगा, मोटिवेट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अनदर अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।